Morning, my dear students, my subscribers, my viewers. Welcome to my new video, which is किशोरी शक्ति योजना। जैसा कि मैंने कल लाइव क्लास में बताया था कि मैं किशोरी शक्ति योजना पर एक वीडियो अपलोड करूँगी। मैंने पहले भी इसका एक बहुत 5 साल पहले 5 साल पहले एक वीडियो अपलोड किया है किशोरी शक्ति योजना पर। उसको बहुत लोगों ने देखा, बहुत पसंद किया, तो मैंने इस पर एक न्यू अपडेटेड वीडियो अपलोड जो भी मुझे मिला है सर्च करके किशोरी शक्ति योजना पर मैंने बहुत सर्च किया, और उसके बाद जो मुझे मटेरियल मिला उसको मैं आपके सामने इस वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, किशोरी शक्ति योजना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन एंड वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो किशोरी शक्ति योजना होती क्या है? किशोरी से आप समझ गए होंगे फीमेल एडोलसेंट्स जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं जो 11 to 18 ईयर्स की एज ग्रुप की होती हैं, और उनकी समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए सरकार ने योजना जो बनाई है, जो प्रोग्राम चलते रहते हैं, और जो शुरुआत करी उसको किशोरी शक्ति योजना नाम दिया गया। पहले सिर्फ एक ऐसी किसी कार्यक्रम के रूप में कोई शुरुआत नहीं थी। खाली सरकार ने एक किशोरियों के लिए एक जिसे कह सकते हैं कि एक तरह का कार्यक्रम जैसा शुरू किया था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर एक योजना बन गई, और फिर एक सबला योजना आई 2011 में, जो राजीव गांधी की सबला योजना थी। उसको सबला फिर नाम दिया गया बाद में 2011 में किशोरी शक्ति योजना को। तो इसका कोई नाम नहीं दिया गया था, सिर्फ ऐसी एक किशोरियों को की समृद्धि, उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए एक सरकार ने एक पहल की थी। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते किशोरी शक्ति योजना के रूप में बदल गई। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद हर राज्य में अलग अलग नाम से ये योजनाएं चलती रहती हैं। तो अब बात करेंगे इस किशोरी शक्ति योजना के बारे में। ये आप देख सकते हैं, इसका लोगो ये होता है, ऐसा इसका लोगो होता है, ठीक है। और ये जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई, और जो मेन इसके जो योजना के जो मतलब जिसके लिए योजना चलाई गई वो थी किशोरियाँ, ठीक है। उसके बाद 11 से 18 साल उम्र वर्ष की जो एडोलसेंट्स, जिसे किशोरी कहते हैं हिंदी में, उनके लिए ये योजना चलाई गई कि 11 to 18 ईयर्स ओल्ड फीमेल एडोलसेंट्स, क्योंकि उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती थी, उनकी शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देता था। अब तो लड़कियों को पढ़ाने लग गए, लेकिन उस समय मतलब 90s के टाइम में उनकी जल्दी शादी कर देना और बहुत सारे कुप्रथाएं थी। उस वजह से किशोरी शक्ति योजना लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए इस तरह से सरकार ने चलाई ताकि उनका विकास हो और वो अपना
खुद का काम कर सके, खुद रोज़गार पा सके और लोगों को भी रोज़गार दे सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका, मेन ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, इसका लक्ष्य क्यों बनाया गया ये, इसका मेन लक्ष्य ये था कि उनको संपूर्ण रूप से, ठीक है, उनके स्वास्थ्य को, उनके पोषण को और जो किशोरियां हैं उनको, उनकी शिक्षा को समग्र रूप से विकसित करना। ठीक है, जब उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनका पोषण अच्छे से मिलेगा, तब उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और जब उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी वो अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। तो इस पर संपूर्ण रूप से ध्यान देने के लिए ये योजना चलाई गई। उनको इसके लिए कुछ राशि भी प्रदान की जाती है सरकार की तरफ से। कुछ जैसे आप लड़कियों की शिक्षा के लिए जो इंटर 12th पास कर लेती हैं लड़कियां, और जो ग्रेजुएशन में कन्या विद्याधन योजना और बहुत सारी योजना लड़कियों की शिक्षा के लिए चलाई गई, उसी तरह से किशोरी शक्ति योजना भी ये चलाई गई थी, जिससे लड़कियों की शिक्षा अच्छे से हो सके और समाज उन्हें बोझ ना समझे। सबसे पहले उनकी हेल्थ, उनका स्वास्थ्य और उनके पोषण पर ध्यान देना। ठीक है, उनके पोषण, उनके स्वास्थ्य, उनको अच्छा पोषण देना, उनके स्वास्थ्य, जिससे उनका स्वास्थ्य में सुधार हो सके। क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन, जो पीरियड्स होते हैं वो भी होते हैं गर्ल्स में, और अगर उनको ध्यान नहीं दिया जाए, उनको हाइजीन उस समय नहीं रखी जाए तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा, उसकी वजह से ब्लड लॉस इतना ज़्यादा होता है उस मेंस्ट्रुएशन पीरियड में, जितना ब्लड लॉस होता है उसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन भी अक्सर कम रहता है। अगर उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अगर उनको आयरन की कमी हो जाती है तो आगे चलकर उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो जब वो प्रेग्नेंट होती, शादी होने के बाद अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उससे उनको उनके स्वास्थ्य पर, उनके बच्चे पे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इस वजह से उनके स्वास्थ्य, लड़कियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 11 से 18 ईयर्स ओल्ड की जो किशोरियाँ होती हैं, इसलिए ये योजना चलाई गई। और उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, क्योंकि घर परिवार में इतना ज़्यादा उन बातचीत नहीं की जाती, इसको गलत समझा जाता है इस बारे में बात करना। तो उनको शिक्षा देने के साथ साथ उनको स्वास्थ्य और सफाई संबंधी जानकारी देना कि किस तरह से वो साफ़ सुथरे उन दिनों में भी रह सकती हैं, और अगर उनके पीरियड्स के टाइम में ब्लड लॉस होता है तो उसको किस तरह से अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, क्या वो डाइट ले सकती हैं, किस तरह से उनको न्यूट्रिशन मिल सकता है, उनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है, ये सारी जानकारी भी उनको इसी योजना के अंतर्गत दी जाती थी। और अगर उनको घर में परिवार से न्यूट्रिशन, पोषण नहीं मिलता, उनके घर के खान-पान, घर की स्थिति अच्छी नहीं है, खान-पान नहीं अच्छा है, तो भी उनको हेल्प करना, पोषण प्रदान करना, उनको एक निश्चित राशि प्रदान करना, ताकि वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सके, उनका खाना पीना अच्छा हो सके। क्योंकि अगर महिला, एक जो स्त्री है, एक लड़की है, वो अगर पढ़ी लिखी होगी, वो एजुकेटेड होगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरा देश अच्छा हो सकता है। क्योंकि वही धुरी होती है, वही नींव होती है। जितने अच्छे से एक औरत घर संभाल सकती है, उतना अच्छे से कोई भी नहीं संभाल सकता, क्योंकि पूरा परिवार उसी पर टिका होता है हर चीज़ के लिए। चाहे वो वर्किंग भी हो, लेकिन फिर भी एक भगवान ने औरत को एक अलग प्रकार की शक्ति दी है, क्योंकि वही है जो, एक औरत ही बच्चे को पूरा 9 महीने तक अपने गर्भ में धारण करती है। एक पुरुष के बस की बात ये नहीं होती, क्योंकि वो शक्ति होती है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है। और स्त्री ही शक्ति होती है, हमेशा किसी पुरुष को शक्ति नहीं कहा जाता। स्त्री, प्रकृति, शक्ति सब होती है, लेकिन फिर भी उसको इतना कमज़ोर बना दिया जाता है, क्योंकि उसकी कमज़ोर इसलिए बना दिया गया है क्योंकि उसको शिक्षा प्रदान नहीं की गई, अशिक्षित रखा जाता था, ताकि वो अपनी बात ना कह सके, अपने को बढ़ा ना सके। ठीक है, पुरुषों ने अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, बढ़ाने के लिए स्त्रियों को औरतों को कभी पढ़ने ही नहीं दिया।
और इसीलिए उनकी स्थिति अब तो फिर भी ठीक होगी, लेकिन पहले उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और समाज की सोच भी इसीलिए अच्छी नहीं है क्योंकि औरत ही पढ़ी लिखी नहीं है। फिर उनकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है और उनका मानसिक स्वास्थ्य को भी बेटर बनाए रखना, कीप देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बेटर, यानी उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करना, उनको अच्छा बनाना, ये भी इस योजना का एक लक्ष्य था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, उनका एजुकेशन एंड सोशल एम्पावरमेंट, मतलब उनकी शिक्षा को बहुत ऊंचाई तक ले जाना, अच्छे से उनकी शिक्षा पूरी करवाना, उनको एक राशि देना। अगर परिवार की स्थिति, परिवार गरीब है और उनको, या परिवार ऐसा है कि जो लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में नहीं है, तो उनको इस प्रकार से इतना योग बनाना या उनको समझाना कि उनके लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है। और अगर फिर भी परिवार लड़कियों की शिक्षा, अपने बेटियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देता है, तो खुद ही सरकार उनको एक राशि प्रदान करती है परिवार वालों को, या तो वो जो राशि लड़कियों को दी जाती है ताकि उनकी शिक्षा अच्छी हो और वो समाज में वो एक सशक्त भूमिका निभा सकें। जब वो पढ़ी लिखी होंगी तो समाज में क्या होगा, उनका समाज में वो एक पहचान बना सकेंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी, किसी पर भी वो निर्भर नहीं रहेंगी। तो ये भी क्या होता है, उनको सोशली एम्पावर्ड करना है, एजुकेशन एंड सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, जब उनकी शिक्षा अच्छी होगी, वो अपना खुद का उनका एक लक्ष्य होगा। एजुकेशन से क्या होता है कि एक जो भी लड़की है या कोई भी विद्यार्थी है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, तो उसको एक लक्ष्य मिलता है, एक जीवन जीने का एक लक्ष्य मिलता है। अगर लक्ष्य नहीं होगा हमारे जीवन में तो हमारा जीवन बेकार है, ना के बराबर है। तो उसको एक लक्ष्य प्रदान करना ताकि वो समाज में अपना एक स्थान बना सके। ठीक है, और अपने परिवार का भी नाम रोशन कर सकें, जिससे कि समाज को एक प्रेरणा मिले कि हाँ, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि लड़कियों को पढ़ाने से, अगर एक लड़के को पढ़ाते तो सिर्फ लड़का ही पढ़ता है, उससे किसी को लाभ नहीं होता। लेकिन अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश विकसित होता है। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन और सोशल एम्पावरमेंट उनका तभी हो सकता है जब उनको किसी रोजगार प्रदक शिक्षा प्रदान की जाए, या उनको एक कौशल प्रदान किया जाए जिससे कि वो खुद का रोजगार कर सके या अपने पैरों पर हमेशा खड़े रहे, किसी पर वो निर्भर ना रहे। तो उनको इस प्रकार की शिक्षा देना जिससे कि वो अपना खुद का कुछ काम कर सकें, कि अपना बिजनेस कर सकें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह, ऐसा इनको इस प्रकार की ट्रेनिंग देना। ठीक है, तो ये भी इस योजना के अंतर्गत ही आता है, वोकेशनल ट्रेनिंग। उसके अलावा जो किशोरी शक्ति योजना है, वो एक महाराष्ट्र में भी शुरुआत हुई उसकी, महाराष्ट्र में, ओडिशा में भी उसका ओडिशा सरकार के द्वारा भी और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी किशोरी शक्ति योजना संचालित की गई, जो बहुत ज़्यादा सफल हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। किशोरी शक्ति योजना के बारे में अगर मुझे कुछ और पता चलेगा डिटेल में तो मैं एक वीडियो और बना सकती हूँ, और लाइव क्लास में भी आज मैं पूरा एक और रिवीजन करवाऊँगी। और एक विटामिन्स तो मैंने आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स के बारे में आपको बता दिया था लाइव क्लास में, लेकिन मिनरल्स के बारे में अभी मैंने मिनरल्स की भी क्लास लेनी थी जो छूट गई है। तो आज कोशिश करूँगी कि 2 लाइव क्लास ले लूँ, मिनरल्स और पूरा रिवीजन, होल रिवीजन, जिसमें ये किशोरी शक्ति योजना भी आ जाएगा। और टोटल रिवीजन की मैंने कंप्लीट स्लाइड पूरी कर ली है,
कल उसकी भी लाइव क्लास होगी, और एक मिनरल्स के बारे में जो क्लास है वो छूट गई है। मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन और मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन वो जितनी भी मात्रा में चाहिए होते हैं वो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अगर उनकी कमी हो जाती है तो बीमारी हो सकती है, डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ हो सकती है, शरीर कमज़ोर हो सकता है, उसको रोग हो सकता है। तो किशोरी शक्ति योजना के बारे में आज के लिए बस इतना ही, और अब मिलेंगे लाइव क्लास में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को मेरे इस चैनल पर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और वीडियो को एंड तक, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।